हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन आईएएस एंड पीसीएस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 13 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 विल बी कंडक्टेड इन मलेशिया इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 मलेशिया में आयोजित किया जाएगा, ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023, जो कि एक मेंस हॉकी टूर्नामेंट है। तो आपको ये स्पोर्ट पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। इसको बेसिकली अभी शेड्यूल कर दिया गया है कि इसको 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये इसका 11th एडिशन होगा। तो आपको ये जो एडिशन है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए बेसिकली। और इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। ये टीम से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में। सबसे पहली बार ये जो टूर्नामेंट है हॉकी टूर्नामेंट, इसको 2011 में कंडक्ट करवाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग दिस टूर्नामेंट, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose book The Book of Life My Dance with Buddha for Success is launched recently। हाल ही में किसकी पुस्तक The Book of Life My Dance with Buddha for Success लॉन्च हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक अग्निहोत्री की ये बुक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। विवेक अग्निहोत्री कौन है? बेसिकली जो कश्मीर फाइल्स सीरीज आई थी उसके डायरेक्टर हैं ये। तो आपको ये बुक पता होनी चाहिए बेसिकली कि किसकी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द गैंगेटिक डॉल्फिन एज स्टेट्स एक्वेटिक एनिमल। किस राज्य ने गांगेय डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट में इसको स्टेट का एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया है गैंगेटिक डॉल्फिन को। तो आपसे यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, तो आपको पता होनी चाहिए। और जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने गैंगेटिक डॉल्फिन को अपने स्टेट का एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के सीएम ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 कैंपेन। इसके ज़रिए जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उनको कंजर्व किया जाएगा, इस स्पीसीज़ को बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाएगा, और यही इनका एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन अजय इज कंडक्टेड बाय इंडिया विद एम ऑफ। भारत द्वारा ऑपरेशन अजय किस उद्देश्य से संचालित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवैक्यूएटिंग इंडियंस फ्रॉम इजराइल। अभी हाल ही में जो इजराइल पैलेस्तीन का टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है उसकी वजह से ये इंडिया की गवर्नमेंट ने ये एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ पर जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं इजराइल में उनको वहाँ से सेफली वापस लाया जाएगा इंडिया में। तो इससे रिलेटेड है ये ऑपरेशन विजय, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अदर ऑपरेशंस भी हैं जो इंडिया के द्वारा चलाए गए हैं, जैसे कि ऑपरेशन कावेरी है जिसको सूडान से इंडियंस को वापस लाने के लिए चलाया गया था, एंड ऑपरेशन गंगा, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता भी होगा कि जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर ऑपरेशन गंगा चलाया गया था इंडिया के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी बेस्ड नहीं। तो बेसिकली आपसे ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऑपरेशन किस ऑब्जेक्टिव के साथ चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which edition of National Open Athletics Championship 2023 is being conducted recently? हाल ही में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 62nd ये एडिशन है नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप
2023 का, जिसको 2023 में बेसिकली आयोजित करवाया जा रहा है। कहाँ पर? बेंगलोर कर्नाटका में। कब से कब तक इसको आयोजित करवाया जाएगा? 11th to 15th अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 2023? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स। ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार भी 11th अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11th अक्टूबर। ये डेट आपको लर्न होनी चाहिए। और इस डे की जो 2023 का एडिशन है, उसकी थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आर लीडरशिप, आर वेलबींग। तो इम्पॉर्टेंट है ये थीम, आपको मालूम होनी चाहिए। इस डे को सबसे पहली बार 2012 में सेलिब्रेट किया गया था और तब से हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी में वुमेन की जो बेसिकली जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करना और वुमेन के राइट्स को प्रमोट करना बेसिकली। तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना कि हमें जो है जेंडर इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना है सोसाइटी में, इसीलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। जेंडर इक्वालिटी अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसमें भी ये टारगेट रखा गया है, गोल नंबर 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो आपको ये जितने भी 17 हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये आपको लर्न होने चाहिए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड की जो प्रीवियस एडिशन है उसकी थीम के बारे में, तो वो है 2021 की अगर थीम देखें तो वो है डिजिटल जनरेशन, आर जनरेशन। तो ये हो जाएगी आपकी 2021 की थीम। ठीक है। अगर बात की जाए कि 2022 की थीम क्या है, तो वो है आउट टाइम इज नाउ, आर राइट्स आर फ्यूचर। तो ये प्रीवियस थीम्स भी आपको पता होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, सो दैट कि आप क्वेश्चंस में जो है बेसिकली आप एलिमिनेट कर सकें ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following company is awarded with the best innovation in refinery award 2023? निम्नलिखित में से किस कंपनी को बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MRPL जो कंपनी है उसको 2023 का बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड दिया गया है। MRPL का जो पूरा नाम है दैट इज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोल केमिकल्स लिमिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट एक अवार्ड बन सकता है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड एडिशन ऑफ भारत NCX 2023 इज बीइंग कंडक्टेड रिसेंटली, इट इज अ। हाल ही में भारत NCX 2023 का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, यह एक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ये जो भारत NCX 2023 हाल ही में आयोजित करवाया जा रहा है, ये एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है और ये इसका सेकेंड एडिशन है 2023 में। इसको 9 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया है कंडक्ट करवाना। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर दी गई है एंड इसको कौन कंडक्ट करवा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत NCX क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has become richest Indian according to Hurun India Rich List 2023? हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी। अब जो है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अकॉर्डिंगली मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। अगर हम सेकंड रिचेस्ट की बात करें तो वो हैं गौतम अडानी एंड थर्ड नंबर पे हैं साइरस एस पूनावाला एंड फैमिली। तो ये टॉप 3 पर्सन आपको पता होने चाहिए। वैसे ये रिपोर्ट जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो लेकिन अभी के लिए ये मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन है। अगर अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप मुकेश अंबानी मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has announced 10% reservation for EWS in judicial services? किस राज्य द्वारा न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? EWS मीन्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कौन से स्टेट ने जुडिशियल सर्विसेज में रिजर्वेशन देने की बात की है 10%?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिहार की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जुडिशियल सर्विसेज में वहाँ पर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज चक्रवत इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री? इंडिया। Shresth program is a news introduced by which ministry? Ministry of Social Justice and Empowerment. Third question, Statue of Equality, the largest statue of B.R. Ambedkar outside India, is to be unveiled in which country? USA. And fourth question, World Mental Health Day is celebrated on which date every year? 10th October. Fifth question, Outlook Group's event 40 after 40 will be launched in collaboration of which institute? आंसर हो जाएगा IDFC इंडिया बैंक। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी मेडल्स आर सिक्योर्ड बाय इंडिया इन एशियन गेम्स हेल्ड इन चाइना? सेकेंड क्वेश्चन, केन बेतवा लिंक project is a major irrigation project between which two states? Third question, what is the name of India's first manned mission to space? Fourth question, 37th edition of National Games will be hosted by which state in 2023? क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इनके सभी के आंसर्स दे पाएंगे। तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस सीरीज़ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए सो दैट कि आप सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है इसका बेनिफिट हो सके। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, उनको डेली प्रैक्टिस को करने के लिए बेसिकली जुड़े रहिए इस चैनल से। एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।